आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। यह इंडिया में 4 प्रकार का लगाया जाता है। पहला का नाम है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज होता है, एसजीएसटी स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्सेज होता है। तो चलते हैं, सेटिंग करते हैं, F11 दबाते हैं और चलते हैं F3 में। यहाँ से इसको यस करना है, दूसरे को भी यहाँ से यस करना है। यहाँ से इसको यस करने के बाद यहाँ सेटिंग देगा। तो सेटिंग में चलते हैं, जीएसटी के स्टेट में बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी स्टेट में आप हैं सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से रेगुलर या कंपोजिशन कर सकते हैं सेलेक्ट, तो रेगुलर कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से ये नो रहेगा। नो इसलिए रहेगा कि यूटीजीएसटी जो होता है वह केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है, तो इसको यहाँ से नो रखना है हम लोगों को। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ उसको यस करना है। तो चलते हैं, यहाँ पर जीएसटी कब से ले रहे हैं रखे हैं, जीएसटी नंबर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी का आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं, भर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो है ई वे बिल है, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, जैसे फ्लिपकार्ट वाला। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन आपका खरीद बिक्री है तो यस रहेगा, नहीं तो यहाँ से नो रखेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ से इंटर दबा के इससे बाहर आएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो जीएसटी का सेटिंग इतना में ही हो जाएगा। तो चलते हैं अब जीएसटी का एंट्री करने के लिए। तो जीएसटी जैसा कि आप समझे कि 4 प्रकार का होता है। जब हम राज्य के अंदर जीएसटी लगाएंगे तो उसमें आपको 2 प्रकार का जीएसटी लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए परचेज करते हैं हम। यहाँ से आप सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, यहाँ डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टी कैश में हम खरीद रहे हैं तो पार्टी कैश ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको लेजर में, परचेज के लेजर में परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से परचेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आइटम बनाएंगे, नेम ऑफ आइटम में अल्ट सी दबाएंगे, अल्ट प्लस सी, अल्ट के साथ सी दबाएंगे तो यहाँ से आइटम का लेजर बनाएंगे डायरेक्ट। कम समय में आप एंट्री कर पाइएगा। तो चलिए, कोका कोला हम लोग खरीदते हैं, आइटम बनाते हैं। यहाँ से प्राइमरी रहेगा, यहाँ से पीस में बेचेंगे तो पीस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अप्लीकेबल रहेगा जीएसटी। यहाँ से जो ही यस करेंगे तो ये पूछेगा कि आप जीएसटी किस प्रकार का लगाना चाहते हैं। तो ऑन आइटम रेट, सामान के रेट पर, या ऑन वैल्यू जितना हम आप खरीदे हैं उसको। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टैक्सेबल। यहाँ से टैक्स लगता है तो टैक्सेबल, नहीं लगता है तो एग्जेम्प्टेड को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से जितना टैक्स लगा रहे हैं उस पर यहाँ पर लिख दिए हैं 18% टैक्स है। और ये गुड्स है, सर्विस नहीं है, ये क्या है, गुड्स है। तो गुड्स सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से यस कर लेते हैं। तो चलते हैं बाहर, क्वांटिटी में डाल दिए हैं 10 पीस खरीद रहे हैं, भाव में प्राइस डाल दिए हैं, रेट 15 पीस, देखिए 150 रुपया यहाँ लिखा हुआ। यहाँ से एक और इंटर दबाना और बाहर आना है और यहाँ से अल्ट सी दबाना है और बनाना है हम लोगों को सेंट्रल सीजीएसटी। जब हम राज्य के अंदर कुछ भी खरीदते बेचते हैं तो 2 प्रकार का जीएसटी लगता है, आधा आधा लगता है दोनों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेज अंडर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ जीएसटी सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से देखिए ऑप्शन आ रहा है सेंट्रल टैक्स, तो सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। और जैसे वहाँ पर 18% लगाए हैं तो यहाँ 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, तो 9% लिख कर यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से इसका निकाल लेंगे कि 150 रुपया का कितना जीएसटी लगता है। तो यहाँ से 150 मल्टीप्लाई 9%, 13 रुपया 50 पैसा। यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पर 13 रुपया 50 पैसा। 13.50 लिखने के बाद यहाँ से इंटर दबाए। अब बनाते हैं हम लोग एसजीएसटी। एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर ही जाएगा और यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और बचा हुआ जो 18% में से 9% यहाँ से स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 9% लिख देंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 13 रुपया 50 पैसा, तो सामान 150 रुपया का और टैक्स 18%, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। बराबर बराबर लगता है। केंद्र सरकार का आधा भाग और आधा भाग राज्य सरकार टैक्स लेती है। तो यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। और जब हम इसको बेचेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी सिलेक्ट करना होता है और जीएसटी अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको बेचते हैं।
यहाँ से पार्टी का नाम कैश में बेच रहे हैं हम। यहाँ से सेल के लेजर में अंडर सेल ले लिए हैं। यहाँ से सामान देखिए हमारे पास 10 पीस है, इसमें से हम 2 पीस सामान बेचते हैं। तो यहाँ 2 पीस, रेट यहाँ 15 रुपया हम खरीदे थे, 18 रुपया लिख रहे हैं। तो 18 रुपया पर जो जीएसटी लगेगा वो हम उससे लेंगे। चलिए तो लेते हैं जीएसटी। यहाँ से एक इंटर और दबाएंगे और बाहर आएंगे, इससे स्पेस दबाएंगे। यहाँ जो जीएसटी बनाए थे आ जाएगा, देखिए सिलेक्ट कर लिए हैं, अपने आप आ गया। तो इस प्रकार से आप जीएसटी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ इंटर दबाइए और यहाँ से CGST के बाद SGST को सिलेक्ट करना है, तो स्पेस दबाएंगे और SGST सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और वो अपने आप उसमें कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं SGST और CGST का, और एक प्रकार से कम समय में आप बिल तैयार कर सकते हैं, इसको प्रिंट करके आप बिल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से SGST और CGST का आप एंट्री कर सकते हैं।